नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। राशियों की सीरीज में आज हमारी बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि आपकी कुंडली के किस भाव में बैठी हुई है, उस राशि का उस भाव के सापेक्ष क्या गूढ़ फलादेश है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको देख लेना है कि 4 नंबर की गिनती आपकी कुंडली के किस भाव में है, उसी चीज़ का फलादेश है। 12 भाव में फलादेश बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 2-4 मिनट में कर्क राशि के कार्य के सिद्धांत को समझा दूंगा। परामर्श के लिए नंबर यहाँ पर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कर्क राशि का मूल सिद्धांत जान लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर्क राशि का जो मूल सिद्धांत है यह है कि कर्क राशि बोलती है, क्या बोलती है कि जिससे मेरा भावनात्मक जुड़ाव है, पहले मैं उसे सुरक्षित करूंगा, पहले मैं उसका पालन करूंगा, उसका पोषण करूंगा और उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाऊंगा, फिर आगे के बारे में सोचूंगा। यानी कर्क राशि की मूल जो भावना होती है वह पोषण की होती है। कर्क चतुर्थ भाव की राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो ये मानसिक सुरक्षा ढूंढने का काम करती है। कर्क राशि कुंडली में सक्रिय तब होती है जब उसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संबंध से अपनापन महसूस होने लग जाता है। भावनाओं की राशि है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर दिल नहीं दिल की धड़कन लिखा है। तो ये अपनापन महसूस कराने वाली राशि होती है। इसलिए कर्क राशि प्रभावित व्यक्ति क्या होता है, कई बार पुरानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय उन्हें सहेज लेता है, पुरानी यादों को भूलने के बजाय उन्हें सहेज लेता है। यानी चीज़ों को फेंकने के बजाय उसे अपने अंतर्मन में सहेजने का काम करता है। उसके लिए वस्तु के बजाय उस वस्तु की स्मृति जो होती है वह बहुत मूल्यवान हो जाती है। तो जिस भी भाव में कर्क राशि होगी, व्यक्ति उस भाव से संबंधित सुरक्षा खोजेगा। जैसे दूसरे भाव में होगी तो व्यक्ति धन और परिवार में अपनी सुरक्षा खोजेगा, धन उसके लिए एक सुरक्षा का साधन होगा। सप्तम भाव में मान लीजिए कर्क राशि है तो विवाह या जीवन साथी में वह व्यक्ति जो है सुरक्षा की भावना देखेगा, सुंदरता नहीं देखेगा, बहुत जो है स्वभाव भी नहीं देखेगा, लेकिन क्या उसका जीवन साथी उसके लिए सुरक्षित है, उसको इमोशनली सुरक्षित रखने का काम करता है कि नहीं करता है, इस चीज को ज्यादा यह व्यक्ति देखेगा। कर्क राशि जो होती है जल तत्व की राशि है। जल किसी भी पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार कर्क राशि जिस भाव में होगी उस भाव के वातावरण को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेती है। कर्क राशि चर राशि होती है। चर का अर्थ क्या होता है, गतिशीलता होता है। गतिशीलता है तो ये अपनी तरफ से पहल भी करती है, परिस्थितियों में बदलती भी है और परिस्थितियों को भी बदलती है। इसलिए कर्क राशि जिस भाव में होती है उस भाव के प्रति जातक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कई बार परिवर्तन भी करता है, उन स्थितियों में भाव से संबंधित चीजों में परिवर्तन भी करता है। कर्क राशि एक स्त्री राशि है और ग्रहणशील राशि है। कर्क राशि जो होती है इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा है, इसलिए जब वह अपनी चीजों को पंजे से पकड़ लेता है तो फिर उसे जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ भी देता है तो भी भावनात्मक रूप से पकड़े रह जाता है। इसलिए आप याद रखिएगा, जिस भाव में आपकी कर्क राशि होगी, 4 नंबर की गिनती होगी, उस भाव से संबंधित कोई आपके जीवन में व्यंग मार दे तो उस चीज को आप बहुत याद रखते हैं। चलिए सभी 12 भावों में मैं बता देता हूं, आप यहां से देख लीजिएगा। मैं सीधे फलादेश आपको समझा दे रहा हूं। अगर आपके पहले भाव में है, दूसरे में है, तीसरे में है, कहाँ है, इतना तो बेसिक सबको पता होगा। मैं सीधे फलादेश पे आ जाता हूं। फलादेश में क्या है कि अगर कर्क राशि आपके पहले भाव में उपस्थित है, कर्क राशि अगर आपके लगन में उपस्थित है तो व्यक्ति की पहचान उसके भावनात्मक अनुभवों से बनती है। वह केवल यह नहीं सोचता है कि मैं कौन हूँ, बल्कि यह सोचता है या फिर ऐसा अनुभव करता है कि मैं किन लोगों का हूँ और कौन से लोग मेरे हैं। यानी समय पड़ने पर मुझे कौन से लोग प्रोटेक्शन देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, मैं किन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, इस चीज़ का उन्हें बखूबी भान रहता है। यानी वो अपने हित और अनहित से जुड़े हुए लोगों की पहचान बहुत अच्छे से करना जानते हैं।
ऐसे व्यक्ति किसी स्थान पर पहुंचते ही सबसे पहले वहां का वातावरण पढ़ लेते हैं, जिसके लगन में 4 नंबर की गिनती होगी। कमरे में कौन मौजूद है, उसमें से कौन उनसे नाराज है, कौन उनसे असहज है, कौन से लोग ऐसे हैं जो उनके हृदय के मन के करीब हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे चिढ़ते हैं, यह सब वो तुरंत वहाँ पर पहचान लेते हैं। और बहुत बार ये दूसरों के मनोभावों को पढ़ करके अपने प्रति उनकी भावनाओं को भी समझ लेते हैं। लगन में अगर 4 नंबर की गिनती है ना, तो घर में अगर कोई तनाव में है, तो घर में कोई दूसरा व्यक्ति तनाव में है, तो उसका प्रभाव इनके चेहरे पर, नींद पर, भूख पर और कार्य क्षमता पर दिखाई पड़ती है। यानी घर में कोई भी परेशान है तो उसका भी लोड ये लेकर के चलते हैं। लगन में 4 नंबर की गिनती होने का मतलब यह है कि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है अस्थायी रूप से जो है कम कभी नहीं होता है, लेकिन वातावरण के अनुसार से घटता बढ़ता रहता है। अपने लोगों के बीच बहुत प्रभावी होता है और अपरिचित वातावरण में पहले निरीक्षण करता है, फिर बाद में आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास करता है। लगन में 4 नंबर की गिनती है पहले घर में, तो ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति अथवा स्थान से अपनापन हो जाता है जब इन लोगों को, तो उसे छोड़ने में इन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। शरीर और चेहरे पर मानसिक स्थिति का प्रभाव तुरंत दिखाई देगा। ये खुश हैं तो भी चेहरे पर दिखाई देगा, परेशान है तो भी दिखाई देगा। तनाव होने पर चेहरे की चमक, पाचन, नींद और शारीरिक रूप से जो है संतुलन जो होता है इनका, वो परिवर्तित होने लग जाता है और सामने वाला इसे अनुभव भी कर लेता है। व्यक्ति जीवन में कई निर्णय अपने लिए कम और परिवार की सुरक्षा के लिए अधिक लेता है। जब लगन में 4 नंबर की गिनती होगी, वह नौकरी हो, शहर हो, जीवन शैली हो, इन सब में परिवर्तन अगर कभी करता भी है तो इसलिए करता है क्योंकि घर के किसी सदस्य को उसकी इन परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब ये अपने जीवन में अगर कोई परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो घर के किसी भी सदस्य को सुविधा देने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए। द्वितीय भाव में अगर आपकी कर्क राशि है तो क्या असर आएगा? द्वितीय भाव में अगर 4 नंबर की गिनती है, चंद्रमा की राशि है, तो द्वितीय भाव भी अच्छा एक चीज यहाँ, द्वितीय भाव किस चीज का है? संग्रह का है। और कर्क राशि भी किस चीज का है? संग्रह की है। लेकिन ये कर्क राशि भावनात्मक संग्रह की है, भावनाओं का संग्रह करने वाली, सुरक्षा की भावना को संग्रह करना चाहती है। और द्वितीय भाव भी सुरक्षा का ही है। किस चीज की सुरक्षा? धन की सुरक्षा, परिवार की, कुटुंब की सुरक्षा। इसलिए द्वितीय भाव में अगर 4 नंबर की गिनती है तो व्यक्ति धन को केवल खर्च करने की चीज नहीं मानता है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि धन एक साधन है जो परिवार को संकटों से बचाने का काम करेगा। ऐसा व्यक्ति बैंक बैलेंस देखकर केवल अमीर महसूस नहीं करता, बल्कि यह सोचता है कि कभी भी अचानक उसके परिवार में आवश्यकता पड़ी तो उसके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है कि नहीं, यह सोचता है अपने बैंक बैलेंस के बारे में। उसके कमाई का उद्देश्य घर, बच्चों, माता पिता और भविष्य की सुरक्षा से निश्चित रूप से जुड़ा होता है। 4 नंबर की गिनती 2 में होगा, द्वितीय भाव में होगा, तो ऐसा व्यक्ति भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना चाहता है, वो भी भविष्य का धन अपने परिवार के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे ही परिवार की सुरक्षा पर, परिवार की जरूरत पर कोई बात बनेगी, पैसा निकालने में देरी नहीं करते हैं, पैसा उन पर खर्च करते हैं। आय और बचत में चंद्रमा जैसी एक प्रकार की चक्रीयता दिखाई देती है, यानी चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ना, तो कभी ऐसे लोग बहुत तीव्र संचय करते हैं और कभी वैसे ही तीव्र गति से इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट से निकलता भी है। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनमें जनसाधारण की भूमिका हो, दैनिक उपभोग, भोजन, आवास, देखभाल, क्योंकि चंद्रमा इन्हीं चीजों का कारक है। स्त्री या ग्राहक की भावनात्मक चीजों से जुड़ करके आप धन ज्यादा कमा सकते हैं। इस व्यक्ति की वाणी द्वितीय भाव वाणी का भी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है वह भावनात्मक वातावरण बनाती है। वह बहुत कठोर बात भी बहुत जो है सीधे तौर पे ना कह करके, घुमा फिरा करके, उदाहरण दे करके, पुरानी घटना या भावनात्मक संकेतों के माध्यम से जोड़ करके ये लोग बात करते हैं। कठोर बात भी
कठोरता पूर्वक नहीं कहते हैं। परिवार की जो पुरानी कोई घटना होगी, रिश्ते होंगे, परंपराएं होंगी, उनका रिकॉर्ड ये रखते हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों से इनके इमोशन जुड़ जाते हैं। परिवार में कौन किससे नाराज है और किसे किस प्रकार मनाना है, ऐसे लोग बखूबी समझते हैं जिनका कर्क राशि द्वितीय भाव में होता है। ये लोग जो होते हैं भावनात्मक सहायता के लिए बार बार जो है ये सोचते हैं कि भावनात्मक सहायता के लिए मेरे पास कोई बार बार भी आएगा तो मैं उसको सहायता देता रहूँगा। पुरानी पारिवारिक वस्तुएं, फोटो, आभूषण अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कुछ विशेष स्मृतियां होती हैं तो ये उसे अपने जीवन में सहेज के रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी है तो क्या असर हो जाएगा? अगर 4 नंबर की गिनती तीसरे भाव में है कर्क राशि, तो यहाँ पर कर्क राशि तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति का साहस भावनात्मक कारण से जगेगा। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है ना। तो जब कहीं कोई इमोशनल बात होगी, खासकर परिवार की सुरक्षा को लेकर के, तब आप साहसी बनेंगे। मतलब वह हर लड़ाई नहीं लड़ेगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन अपने परिवार, भाई बहन, निकट के व्यक्ति की रक्षा का जब प्रश्न आएगा तो सामान्य से अधिक साहसी हो जाएगा। इस व्यक्ति का पराक्रम प्रदर्शन के लिए बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, शुभ राशि होती है, तो ये बेवजह का प्रदर्शन करती ही नहीं है। तो प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए होता है। बातचीत में व्यक्ति सामने वाले की स्थिति या सामने वाले की मानसिकता को देख करके तब अपने शब्द चुनता है। ऐसे लोग तथ्य को कहानी, अनुभव या निजी उदाहरण से समझाने में सक्षम होते हैं। जिसका 4 नंबर तीसरे भाव में होगा, आप देखेंगे वे कोई भी तथ्य को कहानी से, अपने अनुभवों से, निजी उदाहरणों से, दैनिक प्रैक्टिकल लाइफ से, घटनाओं से जोड़ करके आपको कोई बात बहुत सहजता पूर्वक समझा देते हैं। उन्हें यह भी याद रहता है कि किसने उनके प्रयास की प्रशंसा की और किसने उन्हें डिमोटिवेट किया, हतोत्साहित किया। जिसके 4 नंबर होता है तो ये लोग अपने मोटिवेटर और डिमोटिवेटर को भी याद रखते हैं। इस स्थान पर जैसे चंद्रमा, अगर चंद्रमा की राशि तीसरे भाव में है तो आपका जो साहस है वह हमेशा निरंतर एक जैसा नहीं रहता है। जब भी कोई भावनात्मक विषय जुड़ेगा तब आप साहसी बनेंगे, अन्यथा आप धीमे बने रहते हैं। आप अत्यधिक ऊर्जा दिखाने का काम नहीं करते हैं। जिस काम में अपनापन होगा, व्यक्तिगत अर्थ होगा, उन कामों में आप ज़्यादा जल्दी सक्रिय होते हैं। छोटे भाई बहन के जीवन में आपकी भूमिका अभिभावक जैसी हो सकती है। एक ये विशेष पल होता है अगर चौथे भाव में 4 नंबर है। हो सकता है छोटे भाई बहनों का आपको उनका शारीरिक, मानसिक या किसी प्रकार से उनके पोषण का काम आपको करना पड़े। चतुर्थ भाव में अगर 4 नंबर की गिनती है यानी कर्क राशि है तो क्या असर करेगी? चतुर्थ भाव में होने पर जो है 4 नंबर की गिनती, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसका घर है वह सिर्फ एक रहने की जगह नहीं रहती है। जो उसका घर है वह उसके मानसिक पुनर्निर्माण का स्थान होता है। वह व्यक्ति बाहर कितना भी सफल हो, यदि घर का वातावरण उसके अशांत होता है ना तो वह भीतर से स्थिर नहीं रह पाता है। घूम फिर करके उसकी भावनाएं उसके परिवार में ही लगी होती है। यानी 4 नंबर की गिनती अगर आपके चौथे भाव में है तो आप घर में नहीं रहना पसंद करते, आप परिवार में रहना पसंद करते हैं। घर की सजावट महंगी आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन उसमें वस्तुएं, उसमें लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके इमोशन से जुड़े हों, जो आपकी स्मृतियों से जुड़े हों, जिनसे आपका अपनापन हो। ऐसी चीज़ें आपके लिए घर के अंदर वैल्यू रखती हैं, ना कि सुंदर और महंगी चीज़ें। परिवार में लोग उसके घर को मिलने जुलने का स्थान या भोजन करने का स्थान, समस्याएं साझा करने का स्थान बना सकते हैं। जैसे कुटुंब में कई लोग होते हैं ना, तो अन्य अन्य लोगों का घर अलग अलग जगह पर होता है। तो जिसके 4 नंबर की गिनती होती है चतुर्थ भाव में, ऐसे लोगों के पास में अक्सर कुटुंब के दूसरे व्यक्ति आते हैं, उसके घर में उठते बैठते हैं, कुछ देर चर्चा परिचर्चा भी करते हैं। घर बदलने के बाद व्यक्ति की कार्य क्षमता, नींद
और मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है। जितनी बार ये अपने जीवन में घर बदलेंगे, इनकी मानसिकता उतनी बार चेंज होती चली जाती है। व्यक्ति माता की कही गई बातों को शिक्षा के रूप में लेता है और वर्षों तक याद रखता। अगर माता ने इनको बचपन में या कभी कोई सीख दे दी हो कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति का दिया कुछ नहीं खाना है, तो ऐसा है कि ये बात इनको जिंदगी भर याद रहती है। और जब भी ट्रबल में जाएंगे तो इनके दिमाग में आएगा माता जी ने कहा था ये। तो माता की कही गई बातें, ऐसे लोगों को माता की दी हुई शिक्षा इनको मरते दम तक याद रहे, ऐसा भी संभव है। कई बार माता के लिए मकान, चिकित्सा, आर्थिक सुरक्षा अथवा स्थान परिवर्तन की जिम्मेदारी भी इनको उठानी पड़ती है। घर में तनाव हो तो ऐसे व्यक्ति जो है उस तनाव को ऑफिस पर भी लेकर के जाते हैं। यानी जिनके 4 नंबर की गिनती होगी चतुर्थ भाव में, उनके घर का जो भी माहौल होगा वो उस माहौल की स्मृतियां वे हर जगह लेकर के जाएंगे। घर में खुशी का माहौल है ना, ऑफिस में बड़े खुश रहेंगे। घर में अगर कोई कांड हो गया, कलह हो गई, तो फिर इनका पूरा दिन खराब हो जाता। और ये अपने निजी समस्याओं से कम लेकिन परिवार की भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं। बाहर इनको कोई गाली भी दे देगा तो ये भूल के चले आएंगे, लेकिन परिवार तनाव टेंशन में हो जाएगा, परिवार में कलह, तब वो उसका असर इनके हर काम पे पड़ जाएगा। तो ये लोग जो हैं जब कभी कोई संपत्ति भी खरीदते हैं, ऐसे लोग तो सिर्फ उसमें ये नहीं देखते प्रॉफिट एंड लॉस, वो ये देखते हैं कि क्या इस संपत्ति से परिवार की सुविधा और परिवार के भविष्य की सुरक्षा है कि नहीं है, ऐसी संपत्ति खरीदना चाहते हैं। घर बार बार सुधारने, सजाने या रहने योग्य बनाने पर ऐसे लोग पैसा खर्चा करते हैं कि घर ऐसा बना रहे ताकि परिवार की सुविधा और सुरक्षा मेन होता है इनका। परिवार को भावनात्मक पोषण देने लगते हैं ये लोग। तो ये लोग जो हैं परिवार की भावनात्मक जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। जब भी ये लोग वाहन खरीदने जाएंगे, वाहन का चयन करेंगे, तो सुंदर और सजावटी के बजाय इनकी पहली प्राथमिकता होगी कि इस गाड़ी में मेरा परिवार बैठेगा। परिवार को ध्यान में रख करके गाड़ी घर खरीदने के बाद ये स्वयं उतने खुश नहीं होते जितना ये परिवार के लोगों को खुश देखना चाहते हैं। तो गाड़ी खरीदने जाएंगे तो दिखावे के बजाय परिवार की सुविधा और परिवार की सुरक्षा के आधार पर गाड़ी का चयन करेंगे। पंचम भाव में अगर 4 नंबर की गिनती है तो कर्क राशि पंचम भाव में होने पर बुद्धि, स्मृति, अनुभव और भावनात्मक संबंध के माध्यम से काम करेगी। आपकी जो बुद्धि है वह स्मृति, अनुभव और भावनात्मक संबंधों के माध्यम से सक्रिय होगी। ऐसा व्यक्ति केवल अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और यादाश्त का भी भाव है, तो ऐसे लोग केवल सूत्र याद नहीं करते हैं बल्कि उन सूत्रों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ने का मतलब आप यह समझ लीजिए, ये किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसका कोई मानसिक रूप से एक ट्रिक निकाल लेते हैं अपने मन में और उस ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादातर याद करते हैं। यानी ये भावना में, अपनी स्मृति में उस चीज़ को बसा लेना चाहते हैं। इनकी रुचि जो होती है ना, प्रतिष्ठा वाली पढ़ाई में नहीं होती है कि मैं ये पढ़ के बहुत नाम कमाऊंगा, बल्कि इनकी रुचि होती है उन विषयों में जहां पर ये अपनापन महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान देना है, ये किसी भी ऐसे विषय से, ऐसे शिक्षण संस्थान से जुड़ना चाहते हैं जहां पर इनको इमोशनल पोषण मिलता हो, जहां पर ये अपनापन महसूस कर पाते हों। इसीलिए जब ये लोग बातें भी दूसरों को करेंगे, तर्क भी उत्पन्न करेंगे, किसी पंचम भाव तर्क का भी है, जब ये किसी विषय पर तर्क देते हैं तो उसमें तथ्य कम और भावनाएं, अपनापन ज़्यादा होती हैं। शेयर मार्केट का भी पंचम भाव होता है। 4 नंबर की गिनती होने पर लोग भावनात्मक होकर के जो है स्टॉक खरीदते, ये मेरे देश की कंपनी है, ये टाटा जी की कंपनी है, तो ऐसा सोच करके स्टॉक के पैरामीटर को कम, उसके मालिक, वनर क्या है, इमोशनल और यादाश्त, पुरानी स्मृतियों के आधार पे चुनाव कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेम केवल आकर्षण, क्योंकि प्रेम का भी भाव है पंचम, केवल आकर्षण का विषय नहीं होता है,
इनके लिए प्रेम जो होता है एक भावनात्मक जुड़ाव का विषय होता है। तो ये लोग अपने प्रेमी में ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जिसके साथ रहने पर इनको भावनात्मक पोषण मिले और इनका जीवन साथी इन्हें अपने लाइफ में स्वीकार्यता महसूस करा सके, ये महसूस करा सके कि तुम मेरे अभी से लेकर के अंत तक के साथी हो। तो ऐसे लव रिलेशन में इनका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनता है। अगर इनका रिलेशन टूटता भी है, किसी से इनको प्रेम है, पंचम भाव में प्रेम का मतलब किसी भी चीज़ से अत्यधिक लगाव जब होता है, तो जब भी जो है इनका उससे ब्रेकअप होगा, अलगाव होगा, तो उसके बाद इनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो बिगड़ जाती है। ये उस व्यक्ति से या उस वस्तु से ज़्यादा प्रेम करने के बजाय उसकी स्मृतियां जो हैं, उसकी जो मेमोरीज हैं, उससे अधिक प्रेम करने लग जाते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति को या वस्तु को भूलना इनके लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है। पंचम भाव संतान का भी है, तो इसलिए 4 नंबर की गिनती पंचम भाव में होगी। तो संतान की मानसिक स्थिति को ऐसे लोग बड़े जल्दी समझ जाते हैं। बच्चों की समस्याओं को अपनी समस्या मान लेते हैं, बच्चे की असफलता को अपनी असफलता मान करके चिंता में पड़ जाते हैं। छठे भाव में अगर 4 नंबर की गिनती है तो क्या असर होगा? छठे भाव में अगर 4 नंबर की गिनती है तो कर्क राशि यहाँ पर होने से व्यक्ति सेवा को केवल अपना काम नहीं मानता है। वह ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति से अथवा संस्था से जुड़ता है उसकी समस्याओं को अपनी समस्या मानने लग जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। यही गुण उसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी तो बना देती है, लेकिन यही गुण उसके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ा देती है। जिसके छठे भाव में 4 नंबर की गिनती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऑफिस के भावनात्मक वातावरण में जीना चाहते हैं और उस भावनात्मक वातावरण का प्रभाव इनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर सीधे सीधे पड़ता है। जिसके 4 नंबर की गिनती छठे भाव में होगी, ऑफिस में उनके सहकर्मी अपनी निजी समस्याएं इनके सामने रखने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस व्यक्ति को बताने से ये व्यक्ति इमोशनली जो है एक सपोर्ट देता है, पोषण देता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है जिसके छठे भाव में 4 नंबर है, वह ऑफिस के कामों और जिम्मेदारियों को उठाने के साथ साथ ऑफिस की भावनात्मक जिम्मेदारियां भी उठाने लग जाता है। सम्मान और अपनापन मिलने पर निर्धारित जिम्मेदारी से भी ज़्यादा काम कर देंगे। अगर 5 घंटे की ड्यूटी है ना, तो इनको अगर ऑफिस में या कार्यस्थल पर अपनेपन से का बोध हो जाएगा तो ये 6 घंटे 7 घंटे भी काम कर देंगे। यानी कि ऑफिस और मालिक की चिंताओं को अपनी चिंताएं बना लेते हैं। कर्क राशि अगर छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति किसी को सीधे अपना शत्रु नहीं बनाती है। यहाँ विवाद अक्सर तब बनता है जब व्यक्ति बहुत समय तक किसी एक समस्या को सहता जाए, क्योंकि अगर आपके छठे भाव में 4 नंबर की गिनती होती है तो आप समस्याओं को, विरोधी बातों को सहते जाते हैं बहुत दिनों तक। तब बाद में अचानक जो है आपकी जो भावनात्मक सीमा है सहन करने की वो टूट जाती है। तब उसके बाद मतलब बहुत देर से ये किसी की अति बर्दाश्त करने के बाद ही ये उसे अपना विरोधी मानते हैं या उसके विरोध में आते हैं। विरोधी जो है उसके स्पष्ट आक्रमण से नहीं बल्कि उसकी लोकप्रियता, जन समर्थन अथवा लोगों के भरोसे से पराजित हो सकते हैं। तनाव का प्रभाव अगर इनके ऊपर आएगा तो तुरंत इनकी पाचन क्षमता पर असर पड़ेगा, इनकी जो है सीने में जलन टाइप में महसूस होगी, नींद पर, भोजन की आदत और शरीर में जल के संतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इनके ऊपर अगर इनको तनाव मिला तो। ऐसे लोग क्या होते हैं कि दूसरों लोगों की सहायता अपने पैसे से भी कर देते हैं, जिसके कारण से बीच बीच में आर्थिक दबाव में भी आ जाते हैं। सप्तम भाव में 4 नंबर की गिनती होगी तो क्या होगा, कर्क राशि सप्तम भाव में होने पर व्यक्ति संबंध में केवल साथ नहीं खोजता। 7वां भाव संबंध का है ना, पार्टनरशिप का है, जीवन में लोगों को आने देने का है।
तो अगर यहाँ 4 नंबर का होता तो आप संबंध नहीं खोजते, आओ तुम भी दोस्ती कर लो तुम भी। अपनापन किसके साथ बन रहा है, भावनात्मक आश्रय किसके साथ मिल रहा है, पारिवारिक अनुभव किसके साथ मिल रहा है, ऐसे लोगों के साथ में ये लोग रिलेशन में जाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। ऐसे लोग जो है जीवन साथी संवेदनशील, परिवार केंद्रित, देखभाल करने वाला अथवा परिस्थिति के अनुसार मन बदलने वाला जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलता है। यानी जीवन साथी भी ठीक होता है, हठी जिद्दी नहीं होता है, मन बदल जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का परिस्थिति के अनुसार। उसका साथी जो है जीवन साथी सुंदर मन वाला होता है। विवाह के बाद घर, शहर या रहने की व्यवस्था में ऐसे लोगों के परिवर्तन अवश्य होता है जिनके 7वें भाव में 4 नंबर की गिनती है। अगर 7वें भाव में 4 नंबर की गिनती है तो पति पत्नी के बीच जो विवाद का कारण बनता है अक्सर वह कोई घटना नहीं बल्कि घटना के पीछे महसूस हुई उपेक्षा होती है। जिसके 4 नंबर है 7वें भाव में, ऐसे लोग अपने जीवन साथी का इग्नोरेंस, नजरअंदाज जो है इनको ज़्यादा कठोर लगता है। जरा जरा सी बात पे महसूस कर सकते हैं कि इन्होंने अटेंशन नहीं दिया। व्यक्ति कई बार अपनी आवश्यकता साफ शब्दों में अपने जीवन साथी से नहीं कहता। वह क्या चाहता है, 4 नंबर इमोशनल की भावनाओं की राशि है तो 4 नंबर 7वें भाव में है, तो वह चाहता है कि मेरा जीवन साथी मेरे चेहरे से, मेरे व्यवहार से, मेरे हाव भाव से समझ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ। जल्दी ये बोलते नहीं हैं, पहले हाव भाव और व्यवहार से दिखाना चाहते हैं। तो जबकि दूसरा व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता है, तब उसे लगता है कि अब ये मेरी बात तो समझ नहीं पाती हैं, तो इसलिए प्रेम कम हो गया है, क्या हो गया है। यही चीज़ ग्राहक में भी होता है। ग्राहक के मन को समझने की इनकी अच्छी क्षमता होती है और ग्राहक से भी इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। साझेदारी केवल इनके लिए कानूनी अनुबंध नहीं होता है, विश्वास और व्यक्तिगत संबंध होता है इनके लिए साझेदारी, अगर किसी पार्टनरशिप में जाते हैं। 8वें भाव में अगर कर्क राशि है, कर्क राशि 8वें भाव में होने पर व्यक्ति केवल अपनी स्मृतियां नहीं रखता है, वह परिवार की अनकही स्मृतियों और भावनात्मक बोझ को भी अपने भीतर समा के रखता है। व्यक्ति जल्दी अपनी कमजोरी प्रकट ही नहीं करता है। दूसरों की भावनात्मक परतों को पढ़ने की क्षमता इनके अंदर होती है। कोई व्यक्ति क्या छिपा रहा है, आवाज और व्यवहार से उसके अनुभव को ये लोग पढ़ लेते हैं। विश्वासघात होने पर केवल संबंध नहीं टूटता इन लोगों का, बल्कि उनकी सुरक्षा की पूरी अवधारणा ही हिल जाती है। उस व्यक्ति से ये भयभीत होकर के दूर हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति की बात हो, संयुक्त मकान, संयुक्त धन, कोई भी चीज जो आपके जीवन में संयुक्त है, माता के पक्ष की संपत्ति, पारिवारिक धन, ससुराल के पक्ष से जुड़ा हुआ कोई इमोशनल फैक्टर जो होता है, वह आपके मनोभाव पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। 9वें भाव की बात करें, 9वें भाव में अगर 4 नंबर की गिनती होती है तो कर्क राशि 9वें भाव में होने पर व्यक्ति का धर्म केवल शास्त्रीय नियम नहीं होता है कि शास्त्र में जो लिखा गया है वही धर्म है, बल्कि भावनात्मक अनुभव इनके लिए नियम बनता है। इनके जो धर्म के प्रति विश्वास होते हैं वो पारिवारिक संस्कार से आते हैं। 4 नंबर की गिनती अगर 9वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति उस गुरु को अधिक स्वीकार कर पाता है जो ज्ञान ही ना दे बल्कि ज्ञान के साथ एक अपनापन दे। इसको लगे कि हाँ ये मेरे गुरु जी हैं। केवल पद अथवा विद्वता के लिए वह गुरु किसी को नहीं बनाता है, उसे एक भावनात्मक पोषण भी चाहिए। बचपन में प्राप्त धार्मिक संस्कार उसके जीवन भर मन पर असर डालते रहते हैं। परिवार की पूजा पद्धति हो, कुल देवता हो, तीर्थ हो, पूर्वजों से जुड़े हुए कुछ विशेष जो है जुड़ाव हो, उन सारी चीज़ों का इनके धार्मिक जीवन पर असर आता है। ऐसे लोगों का पिता से संबंध केवल अनुशासन पे नहीं होता है, भावनात्मक उपलब्धता पर निर्भर होता है। पिता इनको इमोशनली कितना ट्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से ये पिता से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट रहते हैं। पिता ने समय दिया अथवा केवल सुविधाएं दी, या अपने जीवन में इस बात का ये बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। घर से बाहर निकलने, उच्च शिक्षा अथवा दूर स्थान पर जाने के बाद इनका भाग्योदय ज़्यादा सक्रिय होता है। तीर्थ यात्रा इनके लिए केवल दर्शन
नहीं होता है, बल्कि मानसिक उपचार का माध्यम भी होता है। ये किसी तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं तो सिर्फ इस सोच के साथ नहीं जाते जा रहे हो पुण्य कमाएंगे, ये इसलिए भी जाते हैं कि वहां जाने से मेरा मन, मेरा मस्तिष्क एक नई चेतना पाएगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। इस सिद्धांत पे ये लोग काम करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की आस्था पुस्तक से अधिक जीवन की स्मृतियों में ज़्यादा बसती है। किताबी ज्ञान के बजाय ये स्मृति आधारित चीज़ें ज़्यादा लेकर के चलते हैं, यानी कोई प्रवचन सुने होंगे धार्मिक, कोई इनको शिक्षा मिला होगा, वो ज़्यादा इनको असर करता है। दसम भाव में अगर कर्क राशि है, कर्क राशि दसम भाव में होने पर व्यक्ति कैरियर को केवल आय का साधन नहीं मानता है। वह ऐसे कार्य में टिकता है जहां उसे यह अनुभव हो कि उसके काम से किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या समाज को सुरक्षा मिल रही है। ऐसे काम से जुड़ना चाहता है। लोगों का मन समझकर प्रबंधन करना ऐसे लोगों को आता है। आदेश देने से अधिक सहयोग और अपनापन पैदा करके काम करते भी हैं और करवाते भी हैं। संस्था को परिवार की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। अपने अधीन कर्मचारियों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन कई बार उनकी समस्याएं सुनने के नाते ये अपने कैरियर की सीमाओं को थोड़ा कमजोर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं में उलझ जाते हैं। माता या परिवार की स्थिति जो है कैरियर के चुनाव को इनके प्रभावित करती है। घर की जिम्मेदारी के कारण से नौकरी छोड़ना, स्थान बदलना, स्वतंत्र काम शुरू करना पड़ सकता है इनको, और ये फैसले लेते हैं घर को, यानी कि ये प्राथमिकता देते हैं। अगर नौकरी और घर में चुनना होगा तो ये घर को चुनेंगे, परिवार को उस हिसाब से अपना कैरियर बनाएंगे। कैरियर में एक से अधिक इनकी भूमिकाएं संभव हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है स्वामी है कर्क राशि का, और जल ये चर राशि है, जल तत्व है, तो ये सब परिवर्तनशील होते हैं। तो इनका कैरियर परिवर्तनशील रहता है, जिनके दसम में 4 नंबर की गिनती होती है। कार्यस्थल को ये लोग बहुत व्यक्तिगत बना लेते हैं, यानी बहुत इमोशनली जुड़ जाते हैं। एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव में अगर कर्क राशि है किसी के, तो क्या होता है कि व्यक्ति बड़े नेटवर्क से अधिक भरोसेमंद नेटवर्क पे निर्भर होना चाहता। मेरा 100, 1000, 500 लोगों का नेटवर्क होने के बजाय मुझे 100 लोग मिले लेकिन विश्वसनीय मिले। उसके मित्र केवल परिचित नहीं होते हैं, बल्कि मित्रों को भी वो धीरे धीरे परिवार के रूप में देखने लग जाता है, जिसके एकादश भाव में 4 नंबर की गिनती होती है। आय जो है लोगों के विश्वास और बार बार लौटने वाले ग्राहकों से बनती है। ये इमोशनली जुड़ जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों के ग्राहक उनके पास बार बार आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सामान नहीं बेचते हैं बल्कि उनको अपनी भावनाएं भी देते हैं। इसीलिए आय में चंद्रमा जैसी चक्रीयता तो रहेगी, कभी बहुत तेज ग्राहक आएंगे यानी ज़्यादा ग्राहक आएंगे, कभी धीमा हो जाएगा। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ऐसे इनकी आय और इनके ग्राहकों की सीमा भी घटती बढ़ती रहेगी। कभी कुछ कमाई नहीं होगी तो कभी उसका भी हिसाब बराबर करके 4 दिन बाद 4 गुना मिल जाएगा। व्यक्ति कमाई का उपयोग परिवार और भविष्य की सुरक्षा बनाने में निसंदेह करता है। लोगों की आवश्यकता समय से पहले समझ लेते हैं ऐसे लोग, जिसके 4 नंबर की गिनती है एकादश भाव में। और दुकानदारी में, बिजनेस में या किसी भी चीज़ में लोगों की आवश्यकता, परिवार में किसी व्यक्ति की आवश्यकता क्या आने वाली है, उसके बोलने के पहले ये लोग समझ जाते हैं। मित्रों की समस्या ऐसे लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, बड़े भाई की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। समय के साथ इनकी मित्र मंडली बदलती रहती है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित समूह खोजता रहता है। तो जहाँ लगता है कि ये व्यक्ति जो है उतना इमोशनली नहीं कनेक्ट हो पा रहा, तो ऐसे लोगों को छोड़ते रहते हैं। बड़े भाई बहन के साथ देखभाल और भावनात्मक जिम्मेदारी का संबंध बनेगा। किसी मित्र को परिवार जैसा मानकर आर्थिक सहायता जीवन में ये कभी ना कभी देते हैं और उस कारण से परेशान होते हैं, क्योंकि ये परिवार मान करके मित्र को सहायता देते, बाद में वो मित्र परिवार बनना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसने पैसे ले लिए हैं, पैसा ना देने के लिए या पैसों के कारण से रिश्ते खराब हो जाते हैं। द्वादश भाव में कर्क राशि हो तो, कर्क राशि द्वादश भाव में होगी तो व्यक्ति के जो भावनाएं हैं वहाँ पर उसकी निजी जिंदगी बहुत ज़्यादा असर करती है। दूसरों की देखभाल ऐसे लोग कर तो सकते हैं, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, केयर का है,
12वें भाव में कर्क राशि होने पर एक विशेष रिजल्ट होता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में कोई एक मिशन बनाते हैं, दूसरों की सेवा, चाहे वो पशु की, पक्षी की, व्यक्ति की, कोई एक टारगेट बनाते हैं। एनजीओ वगैरह चलाने की भावना इनके मन में, सेवा संस्था चलाने की भावना इनके मन में खूब आती है। और लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा अपनी थकान और भावनात्मक आवश्यकताओं को समाज से छिपाते भी रहते हैं। जब भी ये अकेले होंगे ना तो इनकी पुरानी स्मृतियां बार बार इनके दिमाग में खूब आएंगी। जब ये सोएंगे भी तो बहुत कुछ ऐसे सोचते हुए, कल्पनाओं में जाते हुए नींद में जाते हैं। नींद पर घर और संबंधों का बहुत सीधा प्रभाव आ जाता है। नींद अच्छी आएगी, बुरी आएगी, घर और घर के संबंधों की स्थिति का सीधा असर आता है। बाहर से सामान्य ये दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से परिवार की किसी भी घटना का इनके ऊपर लंबे समय तक असर रहता है। इनके सपनों में पुराना घर आ जाए, परिवार के कुटुंब के लोग आ जाएं, कोई इमोशनल केयरिंग वाला सपना इनको आए, बचपन से जुड़ी, जल से जुड़ी हुई सपने इनके जीवन में अधिक आ सकती हैं। कई खर्च इनके सार्वजनिक नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति चुपचाप किसी की मदद करता है, किसी की सहायता करता है, लोगों को पता चलता नहीं, बाद में वो व्यक्ति इनकी सहायता का अनुचित लाभ लेता है। तो ये थोड़ा सा दूसरों की सहायता करने में सजग रहें। दूसरों को सुरक्षित रखने के प्रयास में ये लोग अपनी आर्थिक सीमा भूल जाते हैं और अपना नुकसान करा लेते हैं। तो ये था आपका कर्क राशि का वास्तविक और अर्थ कि ये जिस भाव में होगा, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि कर्क राशि भाव में जिसमें वहाँ पर ये सिर्फ भावुक होना सिखाता, नहीं, ये वहाँ पर जीवन में एक अपनापन, मानसिक सुरक्षा, मेमोरीज, टेक केयर और भावनात्मक रिलेशन, इमोशनल रिलेशन जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जिस भाव में कर्क राशि होती है वही भाव व्यक्ति के मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उस भाव की चीजों को व्यक्ति सुरक्षित रखना चाहता है। उस भाव में वह दूसरों की जिम्मेदारी उठाता है। उस भाव में वातावरण बदलने पर उसके निर्णय और मानसिक स्थिति भी बदल जाती है और उसी भाव की घटनाओं को वह लंबे समय तक अपनी स्मृतियों में याद रखता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि कर्क किस भाव में पड़ती है और चंद्रमा भी किस भाव में बैठा हुआ, यह भी बताइएगा। वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।